کہ یہ آپ نے سینکڑوں ایکڑ اراضی جو ہے لوگوں سے ایکوائر کی. آپ نے ایکوائر نہیں کیا, آپ نے ناجائز قبضہ کیا. آپ نے کسی گزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے لوگوں کو آگاہ نہیں کیا. آپ نے کسی کلیکٹر کا تعین نہیں کیا. تیار فصلیں کاٹنے کا بھی موقع نہیں دیا اور آپ نے زمینیں لوگوں سے زبردستی قبضہ کر کے سڑکوں کی تعمیر شروع کر. میں مطالبہ کرتا ہوں پوری ضلعی انتظامیہ سے, آپ نے جتنی قانون کی خلاف ورزی کرنی تھی آپ کر چکے. لوگوں کے زمینوں کے معاوضے ان کو دیں اور یہ آپ کو دینے ہیں. شاپ جیال تو حاضر ہوئے ہیں جماعت اسلامی کے دفتر. ساڈا رقبہ موٹر وے کے آئے ہیں تو کوئی معاوضہ نہیں سانو ملیا, پوچھا بھی نہیں کسی نے. آیا بھی ماجرے ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ. ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਵੇ ਵੀ ਚਾਹੀਏ 3 ਵਿਗੇ. ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ 3 ਵਿਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ 2 ਵਿਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ 4 ਵਿਗੇ. ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ कोई मुआवजा वगैरह नहीं. हमारी ज़मीन है जो मोटरवे के कब्ज़े में आ गई, हम उसके सिलसिले में हमारी इल्तिजा है कि हमें जो है ना उसका मुआवजा अदा किया जाए. हम किसान हैं, जो मोटरवे में ज़मीन आई है इंटरचेंज के, उसके लिए हम जमात इस्लामी के पास आए कि हमें उसका जो मुआवजा है डीसी साहब से लेकर दें. ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਬਦੀ ਵਾਲੀ ਕਿ ਮੋਟਰਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ. ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ. ਮਾਜਰਾ ਗਾਉਂ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਈ ਹੈ. ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ. गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें. यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून. जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज. गुजरात में तकरीबन 3 रोड्स ज़ेर तामीर हैं. एक M12 है जो कि M11 की एक्सटेंशन है, उस समड़ेवाल से खारियाँ तक बन रही है और तकरीबन 69 किलोमीटर उसकी लंबाई है. M12 मोटरवे में तकरीबन 4600 एकड़ किसानों से ज़मीन जो है एक्वायर की गई है. लोगों से अवाम की फलाह के लिए ज़मीन कानूनन और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक एक्वायर हो सकती है, ली जा सकती. लेकिन जिन किसानों से, जिन ज़मींदारों से ज़मीन ली जाए, बिल्कुल इसी स्पिरिट में कानून के मुताबिक उनका मुआवजा भी उनको दिया जाना ज़रूरी है. और इस सारे प्रोसीजर के लिए एक लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में बना था और अब तक पूरे पाकिस्तान में जितनी ज़मीनें अवामी और फ्लाई प्रोजेक्ट के लिए किसानों से ली जाती हैं वो सारी इसी 1894 के एक्विजिशन एक्ट के तहत ली जाती हैं. ज़मीनों का मुआवजा मार्केट रेट के मुताबिक किसानों को मिलना उनका हक है और इस लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत उसको महफूज तर किया गया है. लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ पूरी ज़िले इंतज़ामिया से कि ये आपने सैकड़ों एकड़ अराजी जो है लोगों से एक्वायर की है, बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि आपने एक्वायर नहीं किया, आपने नाजायज कब्जा किया है. कब्जा इसलिए कह रहा हूं कि आपने इस पूरी एक्विजिशन में जितनी सैकड़ों एकड़ आपने जमीन एक्वायर की है, आपने कोई भी एक दस्तूरी और कानूनी तरीका इख्तियार नहीं किया. आपने किसी गजट नोटिफिकेशन के जरिए लोगों को आगाह नहीं किया. आपने किसी कलेक्टर का तयन नहीं किया. कलेक्टर के जरिए मार्केट की रेट के मुताबिक आपने जमीनों का तयन नहीं किया. फिर लोगों की तैयार फसलें आपने उनको काटने का भी मौका नहीं दिया, उसका मुआवजा देना तो दूर की बात है. और आपने जमीनें लोगों से जबरदस्ती कब्जा करके तो उनमें आपने सड़कों की तमीर शुरू कर दी है. अब वो सारे किसान अरसा 2 साल से धक्के खा रहे हैं. हर गवर्नमेंट के ऑफिस जो कि मुतलका बंदा कोई जिम्मेदार होता है, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं या कोई तहसीलदार साहब हैं, सबके दरवाजों के सामने पहुंच के दवाई दे दे के बेचारे थक गए. लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई बंदा उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है. अब वो सारे लोग हर तरफ से मायूस हो गए जमात इस्लामी के ऑफिस में आए हैं और उन्होंने आज से हमसे मदद की अपील की है. हमने उन सबको यकीन दिलाया है कि हम इंशाल्लाह आपका ये मुकदमा लड़ेंगे और आपका ये हक आपको दे के रहेंगे इंशाल्लाह. मैं मुतालबा करता हूँ पूरी ज़िली इंतजामिया से, आपने जितनी कानून की खिलाफ वर्जी करनी थी आप कर चुके. आपने जितने लोगों के हक को दबा के रखना था आप रख चुके. लेकिन अब बराए करम लोगों के जमीनों के मुआवजे उनको दें और ये आपको देने हैं. हम उन किसानों को लेके आपके पास पहुंचेंगे और अगर आपने हमारी बात सुन ली तो आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे. आपकी तमाम तार अब तक की खराबियों के बावजूद आपका शुक्रिया अदा करेंगे. लेकिन अगर हमारी बात ना सुनी गई तो हम ये किसानों के हक के लिए हर तरह के एहतजाज भी करेंगे. हम इसके लिए धरना भी देंगे, हम सरकारी दफातर के सामने बैठेंगे भी. हम उस वक्त तक अपनी इस तारीख को, इस एहतजाज को जारी रखेंगे जब तक कि लोगों के हकूक, जमीनों के मुआवजे और जमीनों के मुआवजे मार्केट रेट के मुताबिक, किसी तहसीलदार की मर्जी के मुताबिक
मुताबिक नहीं, किसी असिस्टेंट कमिश्नर की मर्जी के मुताबिक नहीं, किसी पटवारी के तय करदा या तयन करदा कीमत के मुताबिक नहीं, मार्केट के रेट के मुताबिक लोगों को जब तक उनका हक नहीं मिलता, हम किसानों को लेके इस एहतजाज को, इस तारीख को मुनज़्ज़म भी करेंगे और आप तक पहुंचेंगे भी।